चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज जो मेरी टेस्टिमनी है वो है स्ट्रोक क्या होता है, लकवा, जिसको हम बोलते हैं पैरालिसिस हो गया है। तो ये जो मेरी टेस्टिमनी है, मेरे पेशेंट हैं सुभाष, जिन्होंने मुझे स्पेशली बोला है कि आप मेरी टेस्टिमनी जरूर डालना। हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे कि जब इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी उस टाइम पे फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, और फिर जो सेकेंड मंथ इनकी कैसे फिजियोथेरेपी चली है। तो इस टेस्टिमनी में मैं वो सारी चीजें लेके आऊंगी जो इस वीडियो में इनिशियल मैंने बताना है कि जब जैसे जैसे पेशेंट आता है हॉस्पिटल से, उसको छुट्टी हो गई, तो जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि अब आप पेशेंट की होम फिजियोथेरेपी करवाएं। तो सबसे पहले जब पेशेंट हॉस्पिटल से घर आ गया है तो इसमें सबसे पहले होम फिजियोथेरेपी में जो हम लोग करते हैं वो है पोजिशनिंग के बारे में बताऊंगी। सेकंड है इसमें जो हम फिजियोथेरेपिस्ट मोडालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है जो लगानी है, उसको बोलते हैं हम मसल स्टिमुलेटर। ये सारी चीजें कपल करके इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, और व्हील चेयर का क्या पार्ट है इसमें वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब आपका पेशेंट व्हील चेयर पे बैठ गया है तो हमने फायदा उठाना है कि हम व्हील चेयर पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी करवा सकते हैं। वो जब भी आपके फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं तो वो क्या करें, एक्सरसाइज करवा दें। टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी। जैसे लेफ्ट पार्ट इनका वीक है, ठीक है, तो हमने राइट साइड से ऐसी एक्सरसाइज करवानी है कि लेफ्ट साइड पे भी भार है। कैसे करवाएंगे, आप राइट साइड उठाइए। हाँ, अब देखिए ये कैसे उठेंगे। इनकी मैंने लेग को इधर स्टेबल कर ली है। अब आप उठिए, बैठिए, बैठो बैठो, 1, हाँ, फिर उठिए, बैठो, 2, फिर उठिए, बैठो, 3। इसको बोलते हैं हम सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज, कि जब हम ऐसे एक्सरसाइज कराएंगे तो इनकी ये वीक लेग के ऊपर भार आएगा। सेकेंड चीज जो मैंने इन चीजों का एडवांटेज उठाया है, इसको बोलते हैं हम फुट रोलर। ठीक है, इसमें क्या है, पॉइंट्स बने हुए हैं जो आपके पैरों के नीचे वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब इसको भी आप खरीद सकते हैं, बाजार से इजीली अवेलेबल है ये। तो देखिए, हमने इनके पैरों के नीचे प्लेस कर देना इस तरह से, और ये खुद ऐसे हिलाएंगे, 1, 2, 3, राइट। तो इससे क्या है, जो भी इनके पैरों के नीचे मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन अप हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे हमने पेशेंट को व्हील चेयर से बेड पे ट्रांसफर करना है, तो उस टाइम पे आपने क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप व्हील चेयर को इधर लेके आएंगे, बेड एंड पे लेके आएंगे, राइट। और सेकंड जो मैंने ब्रेक्स वाली बात बताई है, इससे आपकी व्हील चेयर लॉक हो जाती है। ठीक है, लॉक हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, इनको ऐसे उठा के एक्सिलास, देखिए पेशेंट का ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, तो पेशेंट खुद ही अपने आप उठ के इधर बैठ जाते हैं, राइट। तो इससे क्या है, पेशेंट इज मोटिवेटेड कि चलो मैं बेड से इधर आ गया हूँ, घर पे आ गया है, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे पेशेंट डीमोटिवेटेड ना रहे, उसको ये ना लगे कि मेरा तो एक साइड खराब हो गया। देखिए कुछ दिन तो होगा ही होगा, क्योंकि पेशेंट एक ट्रॉमा में होता है। स्लोली स्लोली अब प्रोग्रेशन में आएंगे। लॉन्ग सिटिंग में इसमें मैंने क्या किया है, 3 पिल्लोज मैंने पीछे प्लेस कर दी है, ठीक है। और पेशेंट को बोला कि आप मतलब घास लगा के, बैक लगा के आप बैठ जाएं। सेकंड, ये देखिए घरों में हमारे ना ऐसे राउंड पिल्लोज होते ही हैं। राउंड पिल्लो नहीं तो नॉर्मल पिल्लो हो, राउंड पिल्लो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, तो आपने इधर साइड पे रख के इनका हाथ बिल्कुल ऐसे प्लेस कर देना है। ये ध्यान रखना है, शोल्डर को ज्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि ये पार्ट इनका बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। तो ये स्लोली स्लोली अब प्रोग्रेशन कराएं। इससे पेशेंट की क्या है, बैक के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे बॉडी के मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी स्टिमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको आप दिन में प्रैक्टिस कराएं। जैसे ही पेशेंट आपका घर पे आता है, दिन में 3-4 बार कराएं। और कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि पेशेंट ना कई बार स्लिप कर जाता है, तो अगर वो स्लिप कर जाते हैं पेशेंट, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है आपने, आप आगे आ जाएं, राइट। आप आगे आ सकते हैं और पेशेंट को ऐसे स्टेबल करके बिठाएं। ऐसे बिठा सकते हैं आप 10-15 मिनट, और लेग्स जरूर स्ट्रेट होनी चाहिए। इसलिए हम फिजियोथेरेपिस्ट इस पोजीशन को बोलते हैं लॉन्ग सिटिंग। ऐसे सपोर्टेड में बिठाएं उनको,
ठीक है, तो उससे क्या है, पेशेंट की प्रोग्रेशन में क्या है, सिटिंग भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो नेक्स्ट पोजीशन है, पेशेंट सारा दिन तो सीधा नहीं लेटेगा, तो उसको होगा कि मैं साइड टर्न भी लूँ। तो जब आप साइड टर्न दिलवा रहे हैं, आप पहले सीधे हो जाइए 1 मिनट। साइड टर्न दिलवा रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक पिल्लो लेना है, जो इनकी आर्म है अफेक्टेड उसके नीचे इस तरह से प्लेस कीजिए, राइट। और एक पिल्लो आपने इधर प्लेस कर देना है लेग्स के नीचे, इनकी लेग को थोड़ा सा फोल्ड करके, और इन्हें बोलना अब आप साइड ले लीजिए, राइट। तो देखिए, जब पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो ये जरूर कहना है कि वो पिल्लो जरूर रखें, स्टेबल रहेगा, खिंच पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो इससे क्या है, पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है। और मैं एक पॉइंट जरूर बोलूंगी, कई बार क्या होता है, पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे को बैक मेरी थक गई है, लेटे लेटे उनको लगता है कि बैक थक गई है। तो उस केसेस में आपने क्या करना है, कोई भी आप वॉलिनी स्प्रे ले लें, ऑइंटमेंट जेल, ओमनी जेल वगैरह आप उनकी बैक पे प्लेस कर सकते हैं, राइट। बैक पे प्लेस कर दें तो उससे उनको आराम आ जाएगा। हर पोजिशनिंग करवानी, इनिशियल फिजियोथेरेपी में पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी है, केयरफुली करवानी है। अब देखिए ये कैसे उल्टे होते हैं, वो ये आराम से देखिए, इनकी जो ये अफेक्टेड बाजू है इसको इधर रख लें, और जो आपकी बाजू सही है उसको निकाल लें, बाहर निकाल लो, ओके। अब आपने क्या करना है, 2 पिल्लोज लेके इस तरह से इनकी लेग्स के नीचे प्लेस कर देना, देखिए, ओके। और जब भी पेशेंट आराम कर रहे हैं तो आपने उसको इस पोजीशन में भी एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लिटा के रखें। इसके बाद एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल स्टार्ट होते हैं। पोजीशनिंग का काम होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट बता जाते हैं घर पे कि घर वालों ने कैसे करनी है, उसके बाद जो फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने अपने घर पे ज़रूर प्रैक्टिस किए हैं। आगे का एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पार्ट बी में मैं ज़रूर